अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे घर में काम करने वाले बच्चे और बच्चियों पर तशद्दुद के हवाले से। दो रोंगटे खड़े कर देने वाले इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात जो हैं मीडिया में रिपोर्ट हुए पिछले दिनों। एक पिंडी में एक सिविल जज के घर उनकी अहलिया और उन्होंने जो एक रिजवाना जो 13 साल की बच्ची है, जिस तरह वहशियाना तशद्दुद और वहशियाना सलूक उसके साथ किया। और दूसरा वाक़या जो रिपोर्ट हुआ वो था सिंध में, खैरपुर ज़िला की तहसील है रानीपुर, और वहाँ के जो पीर हैं, पीर ऑफ रानीपुर, वहाँ की बड़ी मरूफ सियासी और मजहबी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है। उनके घर पे एक 10 साल की बच्ची जो है उसकी लाश मिली, वो मर गई अपने ज़ख्मों से चूर चूर होके। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो पढ़ना इतना आसान नहीं है। ये हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान में मिडिल क्लास के पढ़े लिखे तालीम याफ्ता और साहब हैसियत लोग कमज़ोर और मजलूम तबकात के साथ, बच्चों के साथ जो उनके घरों पे काम करते हैं, उनके साथ ये सलूक क्यों करते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी मदद कर सकें। हमारा जो हदफ है 15 सितंबर तक 1000 सब्सक्रिप्शंस का और 4000 वर्क जो है वो वॉच आवर्स का, तो उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर होंगे अगर आप उसमें हमारी मदद कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है वो दरमियाने तबके की पार्टी समझी जाती है, शहरी पढ़ी लिखी अर्बन क्लास, मिडिल क्लास की। और ये जो अर्बन मिडिल क्लास है, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले मैनेजर्स लोग, वकला, सहाफ़ी, ताजर और भी सिविल सर्वेंट्स और भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि इंतहाई तालीम याफ्ता और मौशी लिहाज से, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं सौखे लोग, वो सब तहरीक इंसाफ को इसलिए पसंद करते थे कि इमरान खान साहब ने करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाया और ये कहा कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। और हमें नज़र आया कि शहरों की जो दरमियानी तबका है, पढ़ा लिखा दरमियानी तबका है, वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के साथ पीछे खड़ा हो गया जाके। और ये तबका जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से इसलिए चिढ़ता है कि वो एक तो समझते हैं ये करप्ट हैं, दूसरा वो समझते हैं कि ये जो पुराना सिस्टम है इसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये सिस्टम जो है इसके ऊपर ये काबिज हैं और ये दूसरे लोगों को मौका नहीं देते। जो रवैया इशराफिया अख्तियार करती है मिडिल क्लास की तरफ, उससे पाकिस्तान की मिडिल क्लास बड़ी नाला रहती है, उसकी शाकी रहती है, उसकी शिकायत करती है, उसके बारे में तशवीश का इजहार करती है कि ये हमें सियासी तौर पे आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमें अछूत समझते हैं, ये हमें ये समझते हैं। क्योंकि हालांकि उनकी अक्सरियत जो है वो इशराफिया में शामिल होने की ख्वाहिशमंद होती है, वो पैसे कमा के, दौलत कमा के भलाई तबके में शामिल होना चाहती है, इशराफिया में शामिल होना चाहती है। लेकिन अगर आप उनके सलूक को देखें जो वो वर्किंग क्लास से करते हैं, गरीब लोगों से करते हैं, मजलूम महकूम लोगों से करते हैं, अपने मुलाजमीन से करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अक्सर की बात कर रहा हूँ। आप किसी पॉश रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में, तो वहाँ आपको एक तरफ ये मिडिल क्लास की फैमिली नज़र आएंगी और दूसरी तरफ इनके साथ बच्चे ये लेके जाते हैं जो इनके घरों पे काम करते हैं, लड़का या लड़की, और वो ये खाना खा रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं साइड पे। अब तो बल्कि ये रिवाज भी हो गया कि उनको स्टूल दे के दीवार की तरफ मुंह करके बिठा दिया जाता है ताकि वो देख ही ना सकें, इनके ऊपर नज़र ना डाल सकें ये क्या खा रहे हैं। ये रवैया है। और ये जो दो वाक़यात हुए हैं, जो कुछ रिजवाना के साथ हुआ और जो फातिमा के साथ हुआ खैरपुर में, रानीपुर में, ये सिर्फ इस बीमार जहनीत की, जो हमारे यहाँ असर रसूख रखने वाले वो पढ़े लिखे हो बेशक, उनके ऊपर डिग्रियों का जितना मर्जी बोझ हो, वो PhD हो, मास्टर्स हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ उठाया हो एजुकेशन का, तालीम का और डिग्रियों का, लेकिन वो नज़र ये आता है कि समाजी शऊर से, इंसानी शऊर से और बुनियादी जो इंसानी इखलाकियात हैं, बुनियादी इंसानी कदरें हैं, इनसे महरूम नज़र आते हैं।
ہو سکتا ہے بڑے عہدے میں ہوں ان کے پاس، ہو سکتا ہے وہ بڑے جو ہے وہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہوں، بڑا وہ لوگوں کو روحانی فیض بانٹتے ہوں، لوگوں کو وہ انصاف کے نام پہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں، لیکن جب معاملہ آتا ہے مظلوم لوگوں کا، محکوم لوگوں کا، غریب لوگوں کا، بے بس لوگوں کا، کمزور لوگوں کا، تو پھر وہ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ قانون کو ایک طرف رکھیں، آپ باقی سارے معاملے کو ایک طرف رکھیں، جو بنیادی اخلاقیات کے تقاضے ہیں، جو بنیادی انسانی قدروں کے تقاضے ہیں، جب کوئی وہ پورا نہ کر سکے، وہ کیسے اچھا، اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو میں کیسے مان لوں کہ وہ اچھا وکیل ہوگا، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بڑا باشعور آدمی ہے، وہ بڑا دانشور ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 10 سال کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنسی تشدد نہیں کرتے، اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرتے کہ وہ جان سے چلی جائے۔ رضوانہ کے ساتھ جو سول جج کی بیوی نے اور سول جج نے، اس نے سول جج پہ بھی الزام لگایا کہ وہ بھی تشدد کرتا تھا۔ آپ تصور کریں ذرا کہ ایک فیملی، پڑھی لکھی فیملی، وہ چھٹیاں منانے گئی ہے کہیں، اور اپنی جو ملازم بچی ہے اس کو گھر میں کمرے میں بند کر کے چلے گئے ہیں 5 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ تواتر کے ساتھ ہوا۔ ایک پیر صاحب ہیں، روحانی فیض بانٹتے ہیں، مریدین ہیں سینکڑوں ہزاروں، ان کی فیملی کے لوگ الیکشن بھی لڑتے ہیں، اسمبلیوں کا حصہ ہیں، مقامی سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے آپ کو 1000 تعویلیں دیں گے، 1000 دلیلیں دیں گے، لیکن اتنی بیسک بات کا پتہ نہیں ہے کہ ایک 10 سال کی بچی کو گھر پہ کام پہ نہیں رکھتے، پہلی بات تو یہ ہے، اور اگر رکھ لیا ہے تو اسے انسان سمجھو، اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرو۔ اور اگر وہ روحانی فیض بانٹنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے تو وہ کس قسم کے روحانی پیشوا ہیں، وہ کس قسم کے پیر ہیں، وہ کس قسم کے انسان ہیں؟ اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا پیر کہاں سے ہوگا، یا اچھا سیاستدان کہاں سے ہوگا، یا باقی وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہوگا؟ اگر وہ اپنے مریدوں کی بیٹیوں کے ساتھ 9 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی، ان کے ساتھ یہ جانوروں والا سلوک کرتا ہے، حیوانوں والا سلوک کرتا ہے، تو آپ اس کو کیسے اس کی عزت کریں گے؟ کیسے اس کے بارے میں ایک اچھا جو تصور ہے وہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک حیوان کا، ایک بھیڑیے کا، ایک عجیب جو ہے وہ بدنما مخلوق جو ہے، بدصورت مخلوق جو ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ تصور ذہن میں آ سکتا ہے؟ کسی انسان کا تو تصور ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ خلطیں پہن کے اور یہ حلیے بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے یہ کرتے ہیں، اور اندر سے ان کے جو کرتوت ہیں وہ یہ 2 واقعات ہیں، یہ 2 واقعات نہیں ہیں، سینکڑوں بچوں کے ساتھ پاکستان کے مختلف گھروں میں یہ سلوک روزانہ ہوتا ہے۔ وہ تشدد برداشت کرتے ہیں، وہ جنسی تشدد برداشت کرتے ہیں، وہ جنسی ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو کیا یہ نہیں پتا کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے بچی کو آپ کام پہ نہیں رکھ سکتے؟ اور اگر آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر آپ ان کو کہیں یہ بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں، ان کو داخل کروائیں، ان کے ماں باپ کو بھی شک 2-4 ہزار روپیہ دے دیں کہ ان کو اسکول سے نہیں ہٹانا۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ کام کرتے ہیں تو آپ ان کو اسکول داخل کروائیں، اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو ان سے کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا کوئی کام ہے وہ اگر آپ کروا لیں تو کروا لیں، ورنہ آپ اپنے بچوں سے کتنا کام کرواتے ہیں اس عمر کے؟ نہیں کرواتے۔ وہ تو کہیں کوئی ایچ ایس ایل میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ایل جی ایس میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی اسی طرح اسلام اور اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی جو ہے وہ بعد میں باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا، یا پاکستان کی جو پریسٹیجیس پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پڑھ رہا ہوگا۔ لیکن آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ اس لیے کہ وہ غریب ہیں، وہ محکوم ہیں، وہ مظلوم ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ آپ جیسے طاقتوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی طاقت آزماتے ہیں۔ جو اشرافیہ یا اس ملک کا حکمران طبقہ آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اتنا برا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ شاکی رہتے ہیں، آپ نالا رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، وہ ہمیں برابر کا نہیں سمجھتے۔ آپ اپنے سے کم کو، اپنے سے کمزور کو، اپنے سے نچلے طبقات کو آپ اپنے برابر کا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، برابری کی بنیاد پہ سلوک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور یہ جو بقول جناب نصرت جاوید صاحب کے، پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، ان کے کہ یہ جو اپریسڈ کلاس ہے،
गेटेड सोसाइटीज़ की, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, ये बैरिया टाउन, DHA, यहाँ रहने वाली ये जो पाकिस्तान की नई इनकलाबी क्लास है, जो कि हर वक्त तबर्रे भेजते हैं, हर वक्त जो है वो गालियाँ देते हैं, हर वक्त बुरा भला कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों की क़यादत को। खुद आप अगर उनके देखें, उनका तर्ज अमल देखें, आप उनका जो है जो वो सलूक करते हैं अपने से कमज़ोर लोगों के साथ वो देखें, तो आपको उनकी सारी इनकलाबियत जो है वो बेनकाब हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये किस किस्म की मुनाफकत करते हैं। तो ये जो मामला है, और मैं ये सबको नहीं कह रहा, मैं आपको फिर वजाहत कर दूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हर तबके में अच्छे और बुरे होते हैं, वर्किंग क्लास में भी अच्छे बुरे लोग हैं, इशराफिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं, ज़ाती तौर पे बहुत आला इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, वो किसी भी तबके से हो सकता है अच्छा या बुरा, लेकिन उसका रवैया, उसका बर्ताव, वो अपने से कमज़ोरों के साथ कैसे डील करता है, इसकी बुनियाद पर यह तय होगा कि वो कितना अच्छा इंसान है या कितना अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो कितना अच्छा उसका बर्ताव है। तो किसी भी तबके से ख़राब लोग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो तबका अफोर्ड करता है कि वो 2, 4 या 5 मुलाजम रख ले, 1 या 2 मुलाजम रख ले, तो जाहिर है उनके साथ अच्छा या बुरा सलूक करने का इस्तेहकाक भी वही रखता है, वही उनके पास ये इख्तियार होता है कि उनके साथ क्या सलूक करना है। तो ये जो इस तरह के दिलखराश वाक़यात सामने आते हैं और ये तवातुर के साथ आ रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको सख्त कानून साजी की ज़रूरत है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और ये जो बच्चे 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जाते, इनका मुकद्दर बचपन में अपनी मासूमियत खो देना नहीं है, वो किसी के घर पे ज़िल्लत, तशद्दुद और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना नहीं है, बल्कि उनका भी उतना ही हक़ है जितना किसी और के बच्चे को हक़ है कि वो तालीम हासिल करे, आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो गुर्बत की जो जंजीरें हैं इनको तोड़े और जो है वो इस दलदल से बाहर निकले। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा, वो तालीम हासिल नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो वाक़यात हैं ये इंतहाई शर्मनाक हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं, और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। फिर किसी व्लॉग में इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये कानून होने के बावजूद उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होता, और क्यों ये जो ओहदेदार, बड़े ओहदेदार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी ओहदेदारान हैं या वैसे बाअसर लोग हैं, वो क्यों कानून को अपने जूती के नोक पे रखते हैं और समझते हैं कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। इन दोनों केसों में क्योंकि ये मीडिया पे रिपोर्ट हुए, मीडिया पे तसल्सल के साथ आ रहा है, तो अभी तो फुर्तियाँ दिखा रही है पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया, लेकिन ये इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इनको मंतकी अंजाम तक इन दोनों केसेस को पहुँचना चाहिए, ताकि तशद्दुद करते हुए किसी बच्चे या बच्ची पे उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद या जिस्मानी तशद्दुद या उसके साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए उनके ज़हन में कम अज़ कम ये होगा अगर ये बात निकल गई तो फिर वो बच नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।